हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हिंदी व्याकरण, भाषा और व्याकरण। ठीक है, भाषा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लैंग्वेज। और जो है व्याकरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रामर। तो देखिए, भाषा और व्याकरण जो है सभी क्लास के बच्चों के लिए जो वीडियो है, सभी क्लास के बच्चे देख सकते हैं इस वीडियो को। यदि आपको भाषा नहीं पढ़ना आता है, नहीं मालूम है भाषा कितने प्रकार के होता है, तो इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। तो सभी क्लास के लिए जो है ये वीडियो यूजफुल है, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा यदि आपको भाषा और व्याकरण के बारे में फुल डिटेल चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए, संक्षेप में आपको जो है हम बता रहे हैं, अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, तो जो है भाषा का परिभाषा आप लोग देख सकते हैं, अपने मन के जो भाव को, विचारों को जो है बोलकर, लिखकर, पढ़कर, ठीक है, प्रकट करने के जो है साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब देखिए जो है भाषा के प्रकार। ठीक है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो देखिए भाषा जो है निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला हो जाएगा मौखिक। ठीक है, मौखिक भाषा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओरल लैंग्वेज। ठीक है, ओरल लैंग्वेज। और दूसरा है लिखित भाषा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिटन लैंग्वेज। ठीक है, रिटन लैंग्वेज। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए भाषा का जो है डायग्राम में समझ लीजिए भाषा। ठीक है, तो भाषा जो है दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं भाषा जो है, मौखिक भाषा कितने प्रकार के होते हैं। आपने तो पढ़ लिया भाषा कितने प्रकार के होते हैं और भाषा का जो है परिभाषा। ठीक है, अब देखिए और मौखिक भाषा किसे कहते हैं, विस्तार पूर्वक से जानते हैं। तो देखिए यह मौखिक होती है तथा इसको प्रकट करने का माध्यम ध्वनि है। मौखिक भाषा को जो प्रकट करने का जो है माध्यम है वह ध्वनि है। इसे कथित या उच्चरित भाषा भी कहते हैं। इसे जो है कथित या उच्चरित भाषा भी कहते हैं। भाषा का या बोलने जाने वाला रूप मनुष्य के जन्म के साथ ही आरंभ हो जाता है। प्रत्येक भाषा का यही रूप सबसे अधिक स्वाभाविक और व्यापक होता है। ठीक है, अब चलिए अब हम जान लेते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन होगा, जब हम लिखकर अपने विचार अथवा अपने भाव को जो है प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जब हम किसी चीज को, जैसे यहाँ पे कह रहा है लिखित, यानी कि लिखकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, तो यूँ जो है कहलाते हैं लिखित भाषा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो है व्याकरण कितने प्रकार का। आपने तो भाषा के बारे में जान लिया, भाषा का डिफिनीशन यानी परिभाषा, और भाषा के जो है प्रकार। ठीक है, कितने होते हैं ये तो हमने बता दिया। अब हम चलिए बताते हैं व्याकरण यानी कि ग्रामर। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं व्याकरण यानी ग्रामर। जो ग्रामर का डिफिनीशन है, परिभाषा है, तो देखिए ये है, जिस शास्त्र से किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ग्रामर कहते हैं, जो इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। ठीक है, लेकिन व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं व्याकरण के विभाग, यानी कि व्याकरण कितने भाग में बटा है। ठीक है, व्याकरण के निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया यानी बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको 3 दिया है, ठीक है, और 2 जो है आगे पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोग्राफी। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। और दूसरा जो है शब्द विचार। शब्द विचार को कहते हैं इंग्लिश में इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी। ठीक है, और तीसरा है वाक्य विचार, यानी कि सिंटैक्स भी कह सकते हैं और सेंटेंसेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है संक्षेप में डिफिनीशन देख लेते हैं, यानी कि परिभाषा देख लेते हैं।
जो एकदम जो है आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी परिभाषा। देखिए कह रहा है पहला वर्ण विचार यानी कि ऑर्थोग्राफी। इसमें वर्णों के विषय में नियमानुसार विचार किया गया है। इसमें जो है वर्ण विचार में जो है वर्णों के विषय में जो है नियमानुसार विचार किया गया है, वर्णों के बारे में बताया गया है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के विषय के नियमानुसार विचार किया गया है। ठीक है। वाक्य विचार। इसमें वाक्यों के विषय में नियमानुसार विचार किया जाता है। ठीक है। तो आपने समझ लिया वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है। उसके बाद से जो है आपको इंग्लिश में जो है और जो है मिल जाएगा 4 और 5 पढ़ने को मिलेगा। यदि आप ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश का जो ग्रामर पढ़ते हैं उसमें मिल जाएगा। ठीक है। जो है फिलहाल आपको वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार यही आपको पढ़ना है। ठीक है।